बोलिए भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की जय। कल्याण मंदिर स्तोत्र की जय। आचार्य श्री कुमुद चंद्र स्वामी की जय। एक कायोत्सर्ग। सर्वप्रथम आचार्य कुमुदचंद्र स्वामी भगवान पार्श्वनाथ के चरण कमलों में नमस्कार करते हैं। भगवान के चरण कमल कैसे हैं तो उसके विशेषण कल्याण मंदिरम, कल्याण के मंदिर हैं, अर्थात हित के स्थान हैं। उदार, उदार यानी महान है। चरण आचरण से महान होते हैं और भगवान पार्श्वनाथ स्वामी ने आचरण को अंगीकार किया था, इसलिए उनके चरण उदार हैं। अथवा उदार का दूसरा अर्थ होता है सब कुछ देने वाले हैं, कुछ लेंगे नहीं आपसे लेकिन आपको सब कुछ दे देंगे, ऐसे। और अवध्य भेदी, पापों का भेदन करने वाले, पापों का नाश करने वाले हैं। और कैसे हैं? भीता भयप्रदम, भयभीत जनों को अभय प्रदान करने वाले। और अनिंदितम, अनिंदित है अर्थात वंदित है। और एक विशेषण और दे दिया, संसार सागर में जो निमज्जत डूबने वाले अशेष जंतु समस्त प्राणी हैं, उनके लिए पोतायमानम, जहाज के समान है। ऐसे भगवान जिनेश्वर के चरण कमल को नमस्कार करके आचार्य कुमुदचंद स्वामी कहते हैं कि एष अहम, यह मैं, तस्य तीर्थेश्वरस्य संस्तवनम करिष्ये, उन तीर्थेश्वर का स्तवन करूंगा। किन तीर्थेश्वर का? गरिमांबु राशि कमटस्मय धूमकेतु, जो गरिमा के अंबु राशि यानी समुद्र हैं और कमट के मद को नष्ट करने के लिए अग्नि के समान हैं। ऐसे पार्श्वनाथ भगवान की मैं स्तुति करूंगा। और भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति, यस्य स्तोत्रम, जिनकी स्तुति, सुविस्तृत मतिर सुरगुरुर स्वयं विधातुम न विभु, स्वयं बृहस्पति जैसा बुद्धिमान भी जिनकी स्तुति नहीं कर पाया था, उनकी स्तुति अब मैं करने जा रहा हूं। फिर इसके आगे कहते हैं कि हे अधीश, हम जैसे लोग आपका वर्णन, आपके स्वरूप का वर्णन सामान्य रूप से भी नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हैं? फिर दृष्टांत दिया कि एक उलूक पक्षी होता है, घुवड़ जिसको बोलते हैं, उसका शिशु माने घोंसले में जो छोटा सा बच्चा है, वो जब उसके माता पिता भी सूर्य का दर्शन नहीं कर सकते क्योंकि दिवांध होते हैं, दिन में अंधे हो जाते हैं, तो फिर वो बच्चा सूर्य के रंग का वर्णन कहां से कर सकता है? फिर चौथे काव्य में कहा कि हे नाथ, मिथ्यात्व नष्ट हो जाने से मनुष्य आपके गुणों का अनुभव करता है लेकिन उनको गिन नहीं पाता। जैसे प्रलय काल में समुद्र की लहरें इतनी उछलती हैं कि समुद्र का नीचे का तल ऊपर से दिखने लग जाता है, तो वहां पड़े हुए सारे रत्न ऊपर से दिखाई तो देते हैं लेकिन गिने
नहीं जा सकते। फिर पंचम काव्य में कहते हैं कि हे नाथ, जड़ाशयोपि, यानी जड़ बुद्धि होते हुए भी लसद असंख्य गुणाकरस्य तव स्तवं कर्तुम अभ्युद्यतोस्मि, असंख्यात गुणों के आकर स्वरूप, शोभायमान असंख्यात गुणों के आकर माने स्थान, आपकी स्तुति मैं करने के लिए उत्कंठित हूं। फिर दृष्टांत दिया कि ठीक है, असंभव काम है, लेकिन तो भी कोशिश तो की जा सकती है। जैसे बच्चा समुद्र को माप नहीं सकता, लेकिन पहली बार जब समुद्र देखकर मां के पास आता है तो मां पूछती है कि कितना बड़ा था समुद्र, तो ऐसे हाथ फैलाकर बोलता है इतना बड़ा था। तो समुद्र इतना बड़ा होता है क्या? लेकिन वो अपनी बोली में, अपने ढंग से वो अपनी भावना प्रकट करता है। उसी प्रकार मैं भी एक बालक के समान आपके गुणों की स्तुति करने के लिए उत्कंठित हूं। फिर छठे काव्य में कहते हैं कि हे ईश, आपके गुण योगियों की वाणी में भी नहीं समा पाते, तो फिर उन गुणों में मेरा प्रवेश कैसे हो सकता है? माने बड़े बड़े योगी भी आपके जिन गुणों का वर्णन अपने वचनों के द्वारा कर नहीं पाते, उन गुणों का वर्णन मैं कैसे कर सकता हूं? तो इसलिए मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मैंने जो आपकी स्तुति प्रारंभ की है वो बिना सोचे समझे प्रारंभ कर दी है। पर वाह, बात दूसरी ये भी है कि निज गिरा पक्षिणों की जलपंती, जब पक्षी भी अपनी भाषा में कुछ चूं 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 करके अपनी भावना प्रकट करते हैं, तो फिर मैं तो एक भक्त हूं, मैं आपके गुणों की स्तुति क्यों ना करूं? आपकी स्तुति करना असंभव है, लेकिन जब पक्षी भी अपनी भावना को अपनी टूटी फूटी बोली में जैसे तैसे चूं चूं करके व्यक्त करते हैं, तो फिर मैं तो जरूर आपकी स्तुति करूंगा। इसके आगे कहते हैं कि हे भगवान, आपकी संस्तुति यानी आपकी उत्तम स्तुति की महिमा तो अचिंत्य है, माने मन से विचारी नहीं जा सकती, कल्पना से परे है। आपकी स्तुति की बात तो जाने दो, आपका नाम भी संसारी प्राणी को संसार से बचा लेता है, आपका नाम भी। फिर दृष्टांत दिया कि जैसे खूब गर्मी का समय हो, जेठ महीने की तपन हो, और कोई मुसाफिर उष्णता से बहुत पीड़ित हो, बहुत गर्मी बढ़ रही हो उसको। अभी ग्रीष्म काल में जब हमारा विहार हुआ, साथ में बच्चे चलते थे, तो फिर चलते चलते कभी कभी उनको बहुत थकान आ जाती थी, तो फिर जैसे तैसे एनकरेज कर करके उनको लेकर के चलना पड़ता था। तो यहां आचार्य कहते हैं कि जब इतनी गर्मी में परेशान हो जाता मुसाफिर, तब अगर किसी तालाब के पास ठंडी हवा भी उसके शरीर पर लग जाए तो उसको सुकून मिलता है। तालाब के अंदर प्रवेश करने से तो आनंद आएगा ही, लेकिन वहां की हवा भी अगर मिल जाए तो फिर उसको कुछ राहत मिल जाती है। बस इसी प्रकार भगवान, आपकी स्तुति तो छोड़ो, आपका नाम भी लोगों को संसार से पार लगा देता है। फिर 8वें काव्य में कहा कि हे विभु, आप अगर हृदय में विराजमान हो तो फिर कर्म बंधन क्षण मात्र में ढीले पड़ जाते हैं। जैसे चंदन के वृक्ष के बीच में अगर एक मोर उड़ करके आ जाए, बैठ जाए, तो फिर मोर से घबराकर वहां जितने चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे रहते हैं, वो सब अपनी कुंडलियां ढीली करके वहां से खिसक जाते, भाग जाते, क्योंकि मोर जो होता है सांप का शत्रु होता है। तो इसी प्रकार आप अगर हृदय में विराजमान हो जाए तो आप तो कर्मों के शत्रु हैं, इसलिए जिसके हृदय में विराजमान होंगे उसके कर्म भी ढीले पड़ जाएंगे, निकल जाएंगे। फिर 9वें काव्य में कहते हैं कि हे भगवान, हे जिनेन्द्र, आपके दर्शन मात्र से मनुष्य सैकड़ों क्रूर उपद्रवों से मुक्त हो जाते हैं।
जैसे एक उदाहरण आता है इस वर्तमान युग में, एलोरा के पार्श्वनाथ भगवान, उनके अगर कोई दर्शन कर ले तो उसकी जन्म पत्रिका में यदि काल सर्प योग का दूषण हो तो उसका निवारण हो जाता है। और अगर वहां पर वो विधान कर ले भगवान पार्श्वनाथ का, महामृत्युंजय विधान या फिर नागार्जुन विधि कर ले, तो फिर इन विधियों को करने पर तो उसके जीवन में फिर काल सर्प का दोष नहीं रहेगा। जवाहरलाल नेहरू की कुंडली में था, सरदार वल्लभ भाई पटेल की कुंडली में था, कई लोगों की कुंडलियों में होता है। वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं, वो साधारण लोगों की कुंडली में नहीं होता, लेकिन उनके जीवन में कुछ विघ्न बाधाएं अड़चने आती है। तो यहां क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज कि सैकड़ों क्रूर उपद्रवों से भी वे मनुष्य मुक्त हो जाते हैं जो एक बार आपका दर्शन कर ले। बस आपका दर्शन भी पर्याप्त है। अब आपकी भावना हुई होगी कि जाएं एलोरा जी, औरंगाबाद के पास पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन करें। फिर दृष्टांत क्या दिया कि अगर कोई तेज तर्राट राजा हो और उसके राज्य से कोई लुटेरे तस्कर गायों को चुरा करके ले जा रहे हो, वो घोड़े पर सवार होकर के पीछे से आवाज लगा दे ए, तो फिर वो ऐसे पीछे मुड़ करके देखेंगे, वो गायों को छोड़ करके एकदम वहां से 9 तो 11 हो जाएंगे, भाग खड़े होंगे। क्यों? क्योंकि राजा तेज तर्राट है। तो उस राजा को देखते ही गायें छूट जाती है। इसी प्रकार वो संकट, जब संकटग्रस्त भगवान के पास पहुंच जाता है, भगवान के दर्शन करता है, तो उसके साथ लगे हुए जो संकट है वो जब भगवान की तरफ देखते हैं तो वो इसको छोड़ करके भाग खड़े हो जाते। दृष्टांत और दार्ष्टांत का मेल बैठालना पड़ता है। फिर इसके बाद एक और 10वां काव्य, उसमें आचार्य कहते हैं कि हे जिन, आप संसारी प्राणियों को कैसे तार सकते हो? बोले संसार सागर को तैरते समय वही आपको अपने हृदय में ले जाते हैं, आप थोड़ी उनको ऐसे तार रहे हो, वो आपको अपने में बैठाल करके उस पार ले जा रहे हैं। तो वो तारने वाले हुए कि आप तारने वाले हुए? फिर इसका दृष्टांत दिया कि ठीक है, किसी ऐसी वस्तु में हवा भर दी जाए और उसको पानी में छोड़ दिया जाए, तो वो पानी में तैरती है। तो वो जो पानी में तैरने वाली वस्तु है, उसको तैराने वाला कौन है? उसके अंदर की हवा। इसी प्रकार संसारी प्राणी जब संसार सागर को तैर करके पार करते हैं तो उनके अंदर जो आप विराजमान हैं, आप ही उनको तारते हो, वो आपको नहीं तारते। अच्छी सुंदर स्तुति है वैसे, दृष्टांत और साहित्य का बहुत सुंदर समावेश है इसमें। फिर इसके बाद 11वें काव्य में कहते हैं कि जिस कामदेव के आगे शंकर आदि बड़े बड़े दिग्गज गणमान्य लोग भी हत प्रभावा जाता, प्रभाव रहित हो गए। यानी महादेव शंकर ने कैलाश पर्वत पर कामदेव से परास्त होकर पार्वती के साथ में ब्याह रचा लिया, पर उस कामदेव को आपने क्षण मात्र में पछाड़ दिया, परास्त कर दिया। फिर उसके लिए एक दृष्टांत दिया कि ठीक है, बड़े बड़े लोग कभी कभी कोई काम नहीं कर पाते, पर कोई एकाध ऐसा निकल आता है जो उस काम को संपन्न कर लेता है। जैसे कंस उस शांग धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सका, कंस उस पांचजन्य शंख को फूंक नहीं सका, कंस उस नाग शैया पर जो मथुरा में प्रकट हुए थे ये 3 रत्न, उस पर आरूढ़ नहीं हो सका। लेकिन नंद गोपाल के यहां पलने वाला एक बालक जो था तो वसुदेव और देवकी का पुत्र और नाम रखा गया था श्री कृष्ण, वो वहां पर आया और उसने आकर के बाल्यावस्था में ही शंख फूंक दिया, पांचजन्य शंख, और उस नागशैया पर वो आरूढ़ हो गए और उस धनुष पर प्रत्यंचा भी चढ़ा दी, डोर चढ़ा दी।
और फिर उसका आस्फालन किया और फिर वो टंकार ध्वनि भी उसने उत्पन्न की। फिर बाद में वहां से वो भाग भी गया। मतलब बहुत कम लोगों को मालूम पड़ पाया कि ये काम इसने कर लिया। कंस और घबरा गया कि अरे मुझे मारने वाला अभी भी कहीं ना कहीं कोई जिंदा है। फिर आगे वो बहुत लंबी कहानी चलती है, मजेदार कहानी है। अभी तो अपने समय कम है और फिर बात बहुत ज्यादा है। तो इसके आगे कहते हैं, मतलब ये दृष्टांत इसमें ये दिया कि जहां हरिहर आदि भी जिस काम पर विजय नहीं प्राप्त कर पाए उस पर आपने विजय प्राप्त की। दृष्टांत ये दिया कि देखो, बारिश अग्नि को बुझा देती है, लेकिन समुद्र का पानी उस अंदर की अग्नि को, जो सबमरीन फायर होती है, जिसको बड़वानल कहते हैं, बुझा नहीं सकता। वो बड़वानल समुद्र के पानी को भी पी जाती है। ऐसी अग्नि, भयंकर अग्नि होती है वो। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई किसी को तो परास्त कर सकता है, लेकिन सबको नहीं कर सकता। शंकर जी कामदेव से परास्त हुए, फिर उनने तीसरा नेत्र खोलकर उसको भस्म भी किया। ऐसी कथा आती है शिव पुराण वगैरह में, ऐसी कथा मिलती है। लेकिन पार्वती के साथ विवाह तो कर ही लिया उन्होंने। तो कुल मिलाकर विजय तो कामदेव की ही हुई ना। तो यहां पर पार्श्वनाथ भगवान ने बाल ब्रह्मचर्य के साथ कुमार अवस्था में ही संन्यास धारण करके तपस्या की, इसलिए उनको वो काम जीत नहीं सका, काम को ही उन्होंने परास्त कर दिया। फिर 12वें काव्य में कहते हैं कि आप बहुत वजनदार हैं हे भगवान, आप बड़े भारी हैं। बड़े भारी का मतलब गुणों से गरिष्ठ हैं। इतने गुण हैं आपके पास, अनंत गुण हैं, बहुत भारी हैं आप। लेकिन फिर भी इतने भारी होते हुए भी उस भार को अगर कोई अपने हृदय में धारण कर ले तो कमाल की बात यह है कि वो हल्का हो जाता है। वो इतना हल्का हो जाता है कि संसार सागर से पार निकल जाता है। कितनी विचित्र बात है। फिर आगे कहते हैं कि ठीक है, इसके बारे में हमें ऊहापोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि महापुरुषों की महिमा चिंतन से परे होती है। फिर इसके आगे कहते हैं कि हे भगवान, लोग गुस्से में शत्रु को नष्ट करते हैं, लेकिन आपने पहले गुस्से को नष्ट किया और बाकी कर्मों को बाद में नष्ट किया। ये कैसी विचित्र परिपाटी है, ये कैसा क्रम बनाया आपने। क्रोध हो तो फिर शत्रु का नाश हो, लेकिन आपने बिना क्रोध के शत्रुओं को कैसे नष्ट कर डाला। फिर दृष्टांत दिया कि जरूरी नहीं है कि आग ही जलाती हो, कभी कभी ठंडक भी जंगलों को जला डालती है। पाला पड़ता है, जब बर्फ गिरती है तो सारे जंगल के जंगल भस्म हो जाते हैं, कमल वन भी भस्म हो जाते हैं। पूरे पत्ते आप देखो तो ऐसा लगेगा कि जैसे कि आग में कुमला गए हो, जल करके नष्ट हो गए हो। तो फिर आपने क्रोध को नष्ट कर दिया तो एकदम शांत हो गए, और वो शांति इतनी ठंडी थी कि वो बाकी जितने भी कर्मों के पत्ते थे वो सब मुरझा कर कुमला करके नष्ट हो गए। फिर इसके आगे 14वें काव्य में कहते हैं कि हे भगवान, योगी जन आपको अपने हृदयाम्बुज, हृदय कमल के भीतर वाले भाग में ढूंढते हैं। आपकी खोज योगी लोग बाहर नहीं करते, अपने हृदय के अंदर 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 बहुत गहराई में जाकर आपकी खोज करते हैं। सो ठीक बात है, जो कमल का बीज होता है, निर्मल अक्षस्य संभव पदम ननु कर्णिकाया, वो कमल के एकदम भीतर वाला जो पीला भाग होता है ना, देखा आपने कमल, उसकी पंखुड़ियां होती है और उसके बीच में एक पीला वाला हिस्सा होता है, उसको कर्णिका बोलते हैं। और कर्णिका के अंदर वाले भाग में वो कमल के बीज होते हैं, जिनको कमल गट्टा बोलते हैं, अथवा नील कमल के बीज, वैजंती उसका नाम होता है। तो वो भीतर होते हैं। उसी जो मतलब अच्छी चीज बहुत अंदर मिलती है, एकदम बाहर सब जगह नहीं मिलती सरफेस पे,
इसी प्रकार आपकी खोज हृदय के बहुत गहराई में भीतर में जाकर के योगी लोग करते हैं। ये अक्ष जो होता है, इसको श्रावकाचार ग्रंथों में, उपासकाध्ययन ग्रंथ में माला फेरने के लिए बहुत अच्छा पदार्थ माना गया है। अक्षमाला जो होती है वो जाप के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। कमलगट्टी की माला होती बहुत बड़ी है, और एक छोटे कमलगट्टी की जो होती है उसको वैजंती माला बोलते हैं, वो छोटी होती है, तो इसको अच्छा माना जाता है। हे भगवान, संसारी प्राणी आपके ध्यान से क्षण मात्र में शरीर से मुक्त होकर परमात्मा पद को प्राप्त करते हैं। क्षण मात्र में शरीर से छूट जाते हैं। एक दृष्टांत दिया कि जैसे कच्ची धातु है, वो कच्ची धातु पत्थर जैसी होती है। आप कभी देखोगे तो पता चलेगा, स्वर्ण पाषाण है, रजत पाषाण है, ताम्र पाषाण है, लौह पाषाण है, माणिक पाषाण है। ऐसे जो कच्चे जो पत्थर होते हैं, बिल्कुल पत्थर ही होते हैं वो एक प्रकार से, लेकिन उसके अंदर वो चीज रहती है। अब वो अंदर से वो चीज कैसे निकले? तो जैसे ध्यान की अग्नि से वो आत्मा परमात्मा बन जाती है। भगवान के ध्यान, परमात्मा के ध्यान से आत्मा भी परमात्मा बन जाती है। उसी प्रकार जिस प्रकार की धातु भेदा, कच्ची धातु अग्नि की संगति में शुद्ध होकर अशुद्धियों को छोड़कर शुद्ध धातु के रूप में प्रकट हो जाती है। माने अग्नि का संपर्क जरूरी है। लोहा जो बनता है, कभी आप देखना किसी स्टील प्लांट में कभी मौका मिले देखने का, तो फिर लोहा कैसे बनता है? सबसे पहले कच्ची धातु लाते हैं खदान से, उसको धोते हैं, फोड़ते हैं और क्या क्या नहीं करते। फिर ब्लास्ट फर्नेस जैसी बड़ी बड़ी भट्टियों में उसको गर्म करते हैं और फिर पिघली हुई धातु को निकालते हैं, उसका शुद्धिकरण करते हैं और तब जाकर के स्टील, प्योर आयरन प्राप्त होता है। इसी प्रकार आत्मा का शुद्धिकरण भी जिनेंद्र भगवान की आराधना से होता है। शुरुआत भगवान की भक्ति से होगी और अंत में भगवान का ध्यान होगा। ध्यान से, ध्यान की अग्नि से वो सारी अशुद्धियां भस्म हो जाएगी। फिर इसके बाद बोलते हैं कि हे भगवान, ये बड़ी विचित्र बात है कि जो आपको अपने हृदय में बैठाल कर आपका ध्यान करता है, आप उसी के शरीर को नष्ट कर डालते हो। ये कहां की पद्धति है? बोले ये कहां की रीत है? माने जिस हृदय में उसने आपको बैठाला, किसने बैठाला? भक्त ने, और आपका ध्यान लगाया, आपने उसी के शरीर को नष्ट कर दिया। माने आपने उसको शरीर से मुक्त कर दिया ना। उसने आपको अपने हृदय में बैठाल करके आपका ध्यान लगाया और फिर उसको मुक्ति मिल गई, शरीर से छुटकारा प्राप्त हो गया। तो ये कैसी पद्धति है आपकी कि आपने उसके ही शरीर को नष्ट कर दिया? जिस शरीर में उसने आपको बैठाल कर हृदय में आपका ध्यान लगाया, आपने उसी का नाश कर दिया। ये बात समझ में नहीं आई। फिर उसका समाधान देते हुए आचार्य कहते हैं कि ठीक है, जो मध्यवर्ती होता है ना, वो यही काम करता है। मध्यवर्ती का अर्थ क्या है? जैसे कभी किसी दो लोगों के बीच में झगड़ा हो जाए, तो एक जन बीच में आता है, उसकी दोनों से दोस्ती होती है। वो दोनों को पटा लेता है। पटा लेता मतलब समझा लेता है, और समझा करके बोलता है कि चलो कॉम्प्रोमाइज करो। बोले तो कॉम्प्रोमाइज का मतलब क्या हो गया? उस झगड़े को वो शांत कर देता है। विग्रह बोलते हैं, झगड़े को विग्रह बोलते हैं। तो विग्रह को शांत कर देता है। और फिर विग्रह का दूसरा अर्थ होता है शरीर। तो जैसे वो झगड़े को मिटा देता है मध्यवर्ती, वैसे ही पार्श्वनाथ भगवान मध्यवर्ती है। उनको शरीर में भी आप हृदय में विराजमान करके ध्यान करते हो और फिर आत्मा में भी उनके प्रति एकाग्र भाव लाते हो। तो दोनों से मेल है उनका, लेकिन शरीर और आत्मा में मेल नहीं है। जब तक शरीर है तब तक आत्मा परेशान है। तो फिर वो क्या करते हैं भगवान कि भाई तुम दोनों का झगड़ा समाप्त करो। तो विग्रह का मतलब शरीर को ही अलग कर देते हैं। जाओ तुम मोक्ष चले जाओ, बोले वहां आनंद से रहना, इस शरीर के साथ तुम्हारा
महानुभाव, ये महानुभाव, महान प्रभाव वाले लोग यही काम करते हैं। फिर इसके बाद कहते हैं कि हे भगवान, ज्ञानी जन आत्मा को परमात्मा समझकर जब ध्यान करते हैं तो वो परमात्मा ही बन जाते हैं। यानी जैसे ध्यान करते 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 बस पार्श्वनाथ भगवान का ध्यान करते करते अपने रोम रोम में पार्श्वनाथ भगवान व्याप्त हो गए, अपन पार्श्वनाथ भगवान मय हो गए। यानी अपने में और पार्श्वनाथ भगवान में कोई अंतर नहीं रह गया, यानी अपन ही पार्श्वनाथ भगवान रूप हो गए। ऐसा अगर किसी का ध्यान लग जाए तो वो भगवान बन जाए। दृष्टांत दिया कि पानी को भी अगर दवाई समझ करके कोई पी ले तो उसकी बीमारी नष्ट हो जाती है। कितना सुंदर दृष्टांत है। हमने उस समय जब ये काव्य चला था तब एक दृष्टांत दिया था कि स्काईलैब गिरा था एक बार। स्काईलैब का नाम सुना आप लोगों ने? बहुत भयंकर बवंडर मचा था उस समय, अटलांटिक महासागर में गिरा था वो। मतलब किसी अंतरिक्ष यान के टुकड़े गिरे थे वो समुद्र में, और फिर लोगों में ये हलचली थी कि हिंदुस्तान में गिरने वाला है। और फिर सब अपने अपने राज्यों के बारे में सोच रहे थे कि कहीं हमारे राज्य में, गुजरात में न गिरे। महाराष्ट्र वाले सोच रहे थे कि कहीं यहां न गिर जाए बंबई में, और फिर एमपी वाले सोच रहे थे कि एमपी में गिर जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी। सब लोग घबरा रहे थे। और उस समय मुंबई में कुछ लोगों ने स्काईलैब पिल्स बेचे हैं। स्काईलैब पिल्स का मतलब ये है कि कुछ ऐसी शक्कर की गोलियां थी, बोले कि ये जो खाएगा उसके ऊपर नहीं गिरेगा। और हिंदुस्तान की ऐसी भोली और लोभी जनता है कि उस समय उनका धंधा धड़ल्ले से चला, और फिर इन लोगों ने खूब गोलियां खाई। और परिणाम भी सही ऐसा निकला है कि वो अटलांटिक में गिरा है, हिंदुस्तान में गिरा भी नहीं हो। तो और फिर कभी कभी क्या करते हैं कि कुछ लोग, मरीज लोग डॉक्टर को परेशान करते हैं कि नहीं नहीं आप कोई दवाई दीजिए। डॉक्टर बोलते हैं कि अब तो ठीक हो गया, तुम्हें अब दवाई की जरूरत नहीं। नहीं डॉक्टर साहब कुछ तो दीजिए। तो फिर डॉक्टर साहब क्या करते, डिस्टिल वाटर का इंजेक्शन ऐसे लगा देते। डिस्टिल वाटर का इंजेक्शन मतलब कोरा पानी है, वो उबला हुआ जो भाप को फिर ठंडा करके बनाया हुआ पानी जो होता है उसको डिस्टिल वाटर बोलते हैं। उसका इंजेक्शन दे देते हैं तो उससे शरीर को नुकसान तो होता नहीं है क्योंकि पानी गया है अंदर। और मरीज को क्या लगता है कि डॉक्टर साहब, अपने डॉक्टर साहब ने, अपने श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने अच्छा इंजेक्शन लगा दिया, ठीक हो जाते हो। अब जो उनको मतलब एक हरारत रहती है या फिर जो एक भारीपन रहता है सिर में, अब बुखार उखार कुछ नहीं है, सिर्फ साइकोलॉजिकल है वो। क्या न्यूरोसिस और साइकोसिस ऐसी दो स्थितियां बनती हैं। हमने ठंड के मौसम में शायद बतलाया था ना, कि अब किसी को ऐसी धारणा होती है कि बेसन खाने से मेरी तबीयत बिगड़ती है। भले उसको कुछ नुकसान नहीं हो रहा, मेडिकली उसको कोई नुकसान नहीं है बेसन से, लेकिन उसकी धारणा में है कि बेसन खाने से मेरी तबीयत बिगड़ती है, तो उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। तो वैसे ही उसकी धारणा क्या है कि इंजेक्शन लगाने से मैं ठीक रहता हूं, बस डॉक्टर साहब ने डिस्टिल वाटर लगा दिया, ठीक। तो पानी मप्यमृतमित्यनुचिंत्यमानम कि नान नो विश्व विकार मपा करोति, तो उससे जहर भी उतर जाता है। पानी को भी अगर अमृत समझ करके कोई पी ले तो उसका जहर भी दूर हो जाता है। फिर इसके आगे कहते हैं कि आप अंधकार रहित थे, वीतराग थे, लेकिन अन्य मतियों ने आपको ही अपने अपने परमेश्वर के रूप में मान लिया है। सो ठीक है, जब रंगीन चश्मा कोई लगा लेता है तो उसको सफेद चीज भी रंग बिरंगी दिखाई देती है। दृष्टांत कितने सुंदर देते। जैनाचार्यों के दृष्टांत अगर आप देखो तो फिर एकदम कभी बोर नहीं हो सकता मन। फिर इसके आगे काम में कहते हैं, प्रातिहार्यों के वर्णन के साथ भगवान की स्तुति कर रहे हैं कि हे भगवान, आपके करीब होने के कारण वो पेड़ भी अशोक वृक्ष कहलाता है। सुनने की बात है, मजेदार बात है। क्या वो पेड़ अशोक जाति का वृक्ष नहीं है? पार्श्वनाथ भगवान को बांस के पेड़ के नीचे केवल ज्ञान हुआ था। महावीर स्वामी को शाल वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान हुआ था। आदिनाथ भगवान को वट वृक्ष के नीचे, ऐसे अलग अलग तीर्थंकरों को अलग अलग पेड़ों के नीचे केवल ज्ञान हुआ है। लेकिन समोह शरण में जो उसकी प्रतिकृति बनती है, वैसा ही आकार बनाया जाता है देवों द्वारा, तो वो जो आकार होता है उसका नाम क्या होता है? उसको बांस का पेड़ या और कोई पेड़ बोलते हैं क्या? नहीं, उसको अशोक वृक्ष बोलते हैं। क्यों?
तो यहां आचार्य कह रहे हैं कि आपके पास होता है, इसलिए उस पेड़ का नाम अशोक वृक्ष हो जाता है। जब पेड़ अशोक हो जाता है तो आदमी कैसे शोक करे, बोले आपके पास अगर कोई दूसरा प्राणी आ जाए, सैनी पंचेंद्रीय पर्याप्तक जीव, तो उसका शोक नष्ट क्यों नहीं होगा? जब पेड़ अशोक हो जाता है तो फिर बाकी क्यों नहीं होगा? फिर दृष्टांत दिया कि सूर्य का उदय होने पर हर चीज जागृत हो जाती है, पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन छोड़ने लग जाते हैं, मनुष्य भी जागृत हो जाते हैं। तो भगवान के समीप आने पर पेड़ तो अशोक वृक्ष हो गया, तो फिर आदमी क्यों नहीं अशोक होगा? फिर पुष्प वृष्टि प्रातिहार्य में कहते हैं, तो वर्षा होती है, सारे फूल ऐसे सीधे गिरते हैं, क्या कारण है? उनकी जो गांठें हैं वो नीचे की तरफ हो जाती है, क्या बात है? चित्रम, बड़ी विचित्र बात है। तो उसका समाधान देते हैं कि हे भगवान, आपके निकट जो सुमन होंगे उनकी गांठें तो नीचे ही जाएगी। क्या मतलब? सुमन, वो फूल जो है उसको सुमन कहते हैं, तो फूल की पंखुड़ियां ऊपर रहती है और गांठें नीचे होती है। इसी प्रकार सुमन शब्द का श्लेष अलंकार में दूसरा अर्थ क्या निकलता है? सुमन, जिनका मन सुंदर है। ऐसा कोई अगर आपके चरणों में पहुंच जाए तो उसकी भी गांठें नीचे चली जाएंगी। कौन सी गांठें बताओ? कर्म बंधन की गांठें और फिर बैर की गांठें।